कभी सोचा है कि हमारी अलमारी में हमारी सेहत से जुड़ा कोई राज छिपा हो सकता है? आज हम आयुर्वेद की नज़र से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कपड़े सिर्फ हमें ढकते नहीं बल्कि हमारी एनर्जी पर भी असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रोज कपड़े चुनते हैं, पहनते हैं, पर क्या हम कभी रुक कर ये सोचते हैं कि इन कपड़ों का हमारी एनर्जी पर, हमारी सेहत पर क्या असर होता होगा? आइए आज इसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो जरा सोचिए कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा को भी ढकता है। ये सोच ही अपने आप में कितनी दिलचस्प है ना? और यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेवजह बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या एक बेचैनी सी महसूस होती है, या शायद बहुत जल्दी सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, जोड़ों में दर्द या रूखापन या फिर चिड़चिड़ापन। इन सब आम लगने वाली समस्याओं का कनेक्शन शायद हमारी अलमारी में छिपा हो। तो सवाल ये है कि इन सब का हमारे कपड़ों से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब हमें मिलता है आयुर्वेद के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में, और वो हैं 3 दोष। ये हमारे शरीर की 3 मुख्य एनर्जी हैं जो हमारी सेहत को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले आता है वात दोष। इसे आप हवा की तरह समझ सकते हैं, यानी ठंडा, सूखा और हल्का। इसके बाद है पित्त दोष। ये आग जैसा है, गरम, थोड़ा तीखा और तेज। और आखिर में आता है कफ दोष। ये पृथ्वी और पानी के गुणों वाला है, मतलब भारी, ठंडा और थोड़ा नम। ठीक है, तो अब हम इन 3 बेसिक एनर्जी को समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि कपड़ों का इन पर क्या असर होता है, क्योंकि सही फैब्रिक चुनकर हम इन दोषों को बैलेंस में रख सकते हैं। चलिए वात दोष से शुरू करते हैं। याद है ना, ये हवा की तरह ठंडा और सूखा होता है। तो जाहिर है इसे बैलेंस करने के लिए हमें ऐसे कपड़ों की जरूरत होगी जो गर्माहट दें और थोड़ा ठहराव लाएं। तो जिनकी वात प्रकृति है उन्हें बहुत ज्यादा पतले कॉटन या खुरदरे कपड़े अवॉइड करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर में ठंडक और रूखापन बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह ऊन है, रेशम है, मतलब मुलायम और थोड़े भारी कपड़े। ये गर्मी और सुकून देते हैं। अब आते हैं पित्त पर। याद है ना, पित्त मतलब आग। तो इसे शांत करने के लिए हमें क्या चाहिए? जाहिर है ऐसे कपड़े जो ठंडे हों, जिनमें हवा आ जा सके और जो आरामदायक हों। जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है उनके लिए सिंथेटिक या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ठीक नहीं होते। ये ना शरीर की गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेते हैं, जिससे जलन या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो इनके लिए सबसे अच्छा क्या है? सूती, लिनिन, मतलब जो नेचुरल फैब्रिक हो और हवादार हो। ये शरीर को कूल रखते हैं। और अब बारी आती है कफ दोष की। ये पृथ्वी की तरह भारी और स्थिर होता है। तो इसके भारीपन को बैलेंस करने के लिए हमें हल्के और थोड़े एनर्जी देने वाले कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जो हमें एक्टिव महसूस कराएं। तो जिनकी कफ प्रकृति है, अगर वो बहुत ज्यादा भारी या मोटे कपड़े पहनेंगे तो वो और ज्यादा आलस और भारीपन महसूस कर सकते हैं। इसलिए इनके लिए हल्के कॉटन या लाइट वूल जैसे कपड़े बेहतर होते हैं, जो हल्कापन और एनर्जी का एहसास दें। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फैब्रिक पर ही खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में रंगों को भी बहुत महत्व दिया गया है। हर रंग हमारी एनर्जी पर एक अलग तरीके से असर करता है। जैसे वात को बैलेंस करने के लिए क्रीम और ब्राउन जैसे जो ज़मीनी रंग हैं वो ठहराव लाते हैं। वहीं पित्त की आग को शांत करने के लिए सफ़ेद और हल्के नीले जैसे ठंडे रंग अच्छे रहते हैं। और कफ की सुस्ती को तोड़ने के लिए लाल और पीले जैसे ब्राइट एनर्जी वाले रंग बेस्ट होते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हमारे कपड़े सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये हमारी सेहत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। आयुर्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है, कपड़े शरीर की दूसरी त्वचा होते हैं। इसे ज़रा सोचिए। इसका मतलब है कि हर रोज़ हम जब कपड़े चुनते हैं तो हम दरअसल अपनी देखभाल का एक तरीका चुन रहे होते हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये अपनी सेहत और अपने बैलेंस को बनाए रखने का एक जरिया है। तो अगली बार जब अलमारी के सामने खड़े हों तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, जो हम पहनने वाले हैं वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो हमारी सेहत के लिए एक फैसला है। तो क्या ये फैसला हमें संतुलन की तरफ ले जाएगा या फिर असंतुलन की तरफ? चॉइस हमारी है।